हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबकी फेवरेट शीप ब्रीड विलायती के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा विलायती मेंढों की और साथ में ये भी बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा विलायती मेंढों को पालने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कहाँ की ब्रीड है, इसका ओरिजिन कहाँ का है। तो देखिए, इस ब्रीड के बारे में मैंने कई लोगों से बात करी और पूरा इंटरनेट छान मारा, मगर इस ब्रीड के बारे में मुझे कहीं से भी पता नहीं चला कि ये कहाँ की ब्रीड है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है और लोगों से पूछने पे ज्यादातर मेंढे पालने वालों ने ये कहा कि मरीनो शीप से देसी शीप की क्रॉस ब्रीडिंग करा के विलायती ब्रीड बनाई गई थी। वैसे अगर हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करें तो विलायती ब्रीड सच में आपको थोड़ी सी मरीनो जैसी दिखने को मिलती है और थोड़ा देसी मेंढों जैसा भी लुक होता है इनका। तो ये बात सही भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं कि विलायती मेंढों को पहचाने कैसे। इनकी पहचान बहुत आसान है, दो चार चीजों को देखकर ही आप इनको आराम से पहचान सकते हो। पहली चीज है इनका कलर। तो मोस्टली विलायती मेंढे व्हाइट कलर में ही आते हैं और मुश्किल से 100 में से 10 ऐसे होते होंगे जिनके कलर आपको अलग देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, क्रीम कलर या फिर फुल ब्लैक। और कलर की तरह इनकी स्किन भी 90% मेंढों में गुलाबी ही होती है। तो ये एक चीज है कि आप इन्हें कलर और स्किन से पहचान सकते हो। दूसरी चीज है इनकी हाइट। ये मेंढे ज्यादा हाइट गेन नहीं करते। ज्यादातर विलायती 28 इंच से लेके 32 इंच तक की हाइट ही गेन करते हैं और बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ये 33-34 इंच हाइट तक भी पहुंचे। जैसे एक मेरा मेंढा था, आपने शायद चैनल पे भी देखी होंगी उसकी क्लिप्स या शॉर्ट्स, तो उसने 34 इंच तक की हाइट गेन कर ली थी। इन्हें पहचानने का तीसरा तरीका है इनके सींग। इनके सींग काफी ब्रॉड और लॉन्ग होते हैं, जिन्हें देख के आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये विलायती है। दूसरे मेंढों की ब्रीड से अगर कंपेयर करें तो विलायती के सींग काफी बड़े और चौड़े होते हैं और उम्र के साथ इनका जो जोड़ होता है सींगों का वो भी जल्दी भर जाता है। चौथी और आखिरी चीज है इनके टेल और कान। इनकी टेल यानी दुम मोस्टली शॉर्ट होती है। अब कितनी शॉर्ट रहती है ये समझ लो कि एक मदुराई मेंढे से इनकी टेल बड़ी होती है और रामपुरी से छोटी। और बात करें कानों की तो ये ब्रीड शॉर्ट या बटन कान में आती है। अब बात करते हैं इनकी डाइट और नेचर के ऊपर। तो देखिए, ये मेंढे अपनी वेट गेनिंग और खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं। वेट गेनिंग इनकी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि कोई पहली बार मेंढे पालने वाला आदमी भी इन्हें आराम से 70 से 80 किलो तक वेट गेन करवा सकता है और सेल्फ फीडिंग में ही ये 100-110 केजी पार कर जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। बिना मेहनत के तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये मेहनत के साथ बहुत आराम से 100 किलो पार कर लेते हैं। अब किसी के मेंढे नहीं करते तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जितने विलायती पाले हैं अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सब 90 केजी, 100 केजी, 110 केजी तक गए हैं। मेरे मेंढों को मैं ऐसी डाइट देता हूँ जिससे भाई 8 से 10 किलो तक मैंने मंथली वेट गेन करवाया है अपने मेंढों का। वैसे शीप डाइट पे एक कंप्लीट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे जाके देख सकते हो। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। इनकी इतनी अच्छी वेट गेनिंग का एक बड़ा रीजन है इनकी फूड इंटेक कैपेबिलिटीज, यानी खाने पीने में अच्छे होते हैं और डाइजेशन भी बेहतरीन रहता है विलायती मेंढों का। दूसरी क्वालिटी इनकी होती है इम्यून सिस्टम, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें काफी अच्छी होती है। और एग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये मेंढे को आप जैसे ट्रेनिंग दोगे ये वैसा ही रिजल्ट देगा। लड़ाना सिखाओगे तो बहुत एग्रेसिव भी बनेगा, नहीं सिखाओगे तो एग्रेसिव तो होगा मगर थोड़ा प्लेफुल भी रहेगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेंढे खरीदे कहाँ से। लोग बोलते हैं पठानकोट या पंजाब के विलायती बेस्ड होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कश्मीर या यूपी के विलायती बेस्ड होते हैं। देखो, ये बात किसी और ने नहीं बोली होगी शायद यूट्यूब पे अभी तक, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेंढा कहीं का भी हो, आपकी मेहनत और खिलाई पिलाई से बनता है। कश्मीर का ले लो या अमेरिका का ले लो, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएंगे, नहीं करोगे तो बेकार ही रहेगा। ऐसा ही एक केस मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहली बार विलायती मंगवाया था। तो मुझे मेंढों की कोई खास नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, जो अच्छा लगा मैंने मंगवा लिया। अब जब वो आया तो इतना डरपोक था कि वो तो किसी को पास भी नहीं आने दे रहा था। अगर आप उसके पास जाओ तो वो डर के भाग जाता था। सींग भी देखने में उसके छोटे और पतले लग रहे थे, तो ऐसा लगता था या तो ये क्रॉस ब्रीड का मेंढा है या थोड़ा सा कमजोर रह गया है बचपन में। खैर, इस बात को अब टाइम हो गया था। अब मैं एक दिन कुछ काम से एक जगह गया, वहाँ मुझे देखे कुछ बेहतरीन तैयार विलायती मेंढे। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया भाई किसके मेंढे हैं, तो लोगों ने उनका नाम बताया, फला साहब के साहब ये मेंढे हैं। तो मैं उनके पास गया, उनसे मिला मैं। अब उनसे मिलके मैंने काफ़ी बातें करी और बहुत सारी उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दी मेंढों के लिए, विलायती मेंढों की खास करके ये मेंढे कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, तो वो सब बातें हुई। अब फिर मैंने उन्हें अपने मेंढे के फोटो दिखाया और पूछा भाई ये कैसा है क्वालिटी में। तो बोले अरे हाँ, क्या ले लिया तुमने, हम दिला देते तुम्हें बेहतरीन मेंढा, तुमने ये किससे ले लिया, ये तो क्रॉस ब्रीड है, बेकार क्वालिटी है। और उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट होकर घर आ गया। टाइम के साथ हमारा मेंढा भी भाई साहब बड़ा हुआ। अब माशाल्लाह मेरे मेंढे ने वो हाइट और हेल्थ गेन करी कि दूर दूर तक कोई मेंढा लगे ही ना उसके क्वालिटी में। अब जो लोग क्रॉस ब्रीड बोलते थे मेरे मेंढे को, वो खुद आके कहने लगे कि भाई क्वालिटी तो आपके मेंढे की है, क्वालिटी में तो भाई आपका ही मेंढा है सबसे अच्छा, बाकी तो लगते ही नहीं है कहीं। तो मोरल
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई कश्मीर से लो या पंजाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही आदमी ने कहा क्रॉसबीट, 2-4 लोग और भी आए जिन्होंने ये बात बोली, लेकिन जैसे जैसे अपने मेंढे ने रिजल्ट दिखाए तो लोगों का मुंह खुद ही बंद हो जाता। तो आप इस चीज में बिल्कुल मत घबराना आपका मेंढा कैसा है, क्योंकि हमारा आया था तो वो बिल्कुल क्रॉसब्रीड जैसा ही लगता था, मतलब कमजोर सा। लेकिन देखो वक्त के साथ हर चीज़ अच्छी हो जाती है, तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि कहाँ से मंगा रहा है, क्योंकि आप कहीं से भी मंगा लो, लिख के ले लेना, दूसरा आदमी आके यही कहेगा वहाँ का मंगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर ये तो इसकी बात रही। अब मुझसे बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई क्या हम इस ब्रीड को पाल सकते हैं, हमने इससे पहले कभी मेंढे नहीं पाले, तो ये हमारे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शौकिया लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी ब्रीड है ये। जो लोग इस लाइन में नए हैं वो भी इस ब्रीड को आराम से पाल सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती इस ब्रीड में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है, डाइजेशन काफ़ी अच्छा, खाते पीते अच्छा, नाटक नहीं करते, तो सब चीज़ें इनकी अच्छी हैं। तो आपको ज़्यादा इन पर कोई मेहनत नहीं करना पड़ती कि खा नहीं रहा, जैसे कुछ नए लोग हैं अब यार मुझे जानकारी नहीं है मैं क्या दूँ क्या नहीं दूँ, तो ये सब बहुत आसानी से मेंटेन हो जाते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी डाइट वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो, विलायती शीप डाइट की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो जो चीज़ें मुझे पता थी इस ब्रीड के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दी है आपको। सो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं ज़ैन और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में राइट हियर ऑन एजेड एंटरटेनमेंट।